नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आशीष नाइक है। मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड्स का इक्विटी पोर्शन को मैनेज करता हूँ। सो आज हम एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड के रिव्यू कर रहे हैं, किस तरह से हमने इस फंड को मैनेज किया है लास्ट 6 महीने में। स्पेशली जो लास्ट 2 महीने में हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी है, उस दौरान किस तरह से ये फंड हैंडल हुआ है। सो एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड, जैसे हमने पहले भी अपने इन्वेस्टर्स को बताया है, काफी कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज होता है। इसमें जो 70% इक्विटी है, उसमें हम जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, उसमें हम मैक्सिमम 20 से 25% मिड और स्मॉल कैप की हमेशा बात की है। इस दौरान हमने एक्चुअली हमारे मिड और स्मॉल कैप को और भी कम किया है। हमारे ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर 15% से भी कम रखे हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स भी हम कम रखते हैं, जिससे कि हमारी एक्सिस म्यूचुअल फंड की ओवरऑल फिलोसफी रही है कि हम क्वालिटी और ग्रोथ कंपनीज में एग्रेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं, जिससे कि हम ओवरऑल बेंचमार्क को बीट कर सके। बट साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम हमारा ओवरऑल जो जो रिस्क है, जो वॉलेटिलिटी है फंड की, वो हम बेंचमार्क जो निफ्टी है उससे कम रखे। तो यही हमने लास्ट 1 साल में देखा है कि जो हमारे नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉलेटिलिटी या बीटा जो हम कहते हैं, वो निफ्टी से कम है, 0.9 के तकरीबन है। इसके साथ ही हमने जो रिटर्न्स दिए हैं वो बेंचमार्क से ज्यादा है, जिस वजह से हमारा ओवरऑल इक्विटी पोर्शन का इंफॉर्मेशन रेशियो पॉजिटिव है, हायर देन 1 है, और साथ ही साथ शार्प रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है। जो चेंजेस हमने किए थे इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस के आ जाने से, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बट कुछ सेक्टर जो हमें लगा कि कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं कोरोना वायरस से, उनको हमने थोड़ा कम किया है। ये सेक्टर जैसे कि ओवरऑल एविएशन हो गया, या फिर कुछ हद तक मीडिया एंटरटेनमेंट हो गया। इन सेक्टर्स में हमारे पास लीडर कंपनी में कुछ एक्सपोजर था, वो हमने कम किया है। साथ ही साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि इकोनॉमी जब अच्छी करती है तो अच्छे ग्रोथ करते हैं, बट ओवरऑल जब इकोनॉमी में रिसेशन या मंदी की बात आती है, तो इनमें थोड़ा एक्सपोजर कम करना जरूरी है। हालांकि हमारे पास जो बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज है, प्राइवेट बैंक्स या फिर गुड क्वालिटी एनबीएफसीज है, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट इवन इन रिसेशन जैसे सिनेरियो में भी, आप घनघोर मंदी के सिनेरियो में भी, हमारे ओवरऑल ग्रोथ शायद इतनी अफेक्ट नहीं होगी ओवर लॉन्ग टर्म बेसिस, बट नियर टर्म में हमें लगा कि शायद इनका एक्सपोजर थोड़ा कम करना मुनासिब रहेगा, वो हमने किया है। साथ ही साथ हम इसको भी देख रहे हैं कि अभी जैसे हम लॉकडाउन के चौथे चरण में चल रहे हैं और धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप भी हो रही है, तो इसलिए हमने ये भी ध्यान रखा है कि हम हमारा पोर्टफोलियो एक तरह से बैलेंस रखें। एक, जैसे कि मैंने बोला कि हमने थोड़ा बहुत हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर कम रखा है, बट हमने कुछ और साइक्लिकल सेक्टर्स में भी एक्सपोजर बरकरार रखा है, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, या फिर सीमेंट, या कुछ हद तक कैपिटल गुड्स कंपनीज। इसको बैलेंस करने के लिए हमने और जो सेफर या फिर कैश जनरेटिंग स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स है, उनमें भी हमने हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है। जैसे कंज्यूमर सेक्टर, एफएमसीजी, हमें पता है कि काफी हद तक बेनिफिट करता है ऐसे सिनारियों में, उसमें हमने हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर या और हेल्थ केयर ओवरऑल सेक्टर, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स कंपनी में भी हमने कुछ एक्सपोजर बढ़ाया है, जिससे कि हमें एक स्टेबल कैश फ्लो मिलता रहे, और जो कि एक हद तक रिसेशन प्रूफ बना दे हमारे पोर्टफोलियो को। आईटी सेक्टर में हमने एक्सपोजर जो है वही कंटिन्यू किया है, और शायद इस सेक्टर में हमने जैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर सोचा था कि ओवरऑल यूएस में इलेक्शन ईयर होने की वजह से शायद बजट कट्स हो सकते हैं, और शायद अभी कोरोना वायरस से भी ओवरऑल बजट कट कम हो सकते हैं। इस वजह से आईटी सेक्टर में हमारा ओवरऑल वेट इंडेक्स के थोड़ा सा कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये भी हम एक सेफर सेक्टर के हिसाब से देखते हैं। सो अगर हम पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो एक बैलेंस्ड तरीके से हमने इस वक्त पोर्टफोलियो को रखा है। एक हद एक एक, एक
एक पोर्शन है जो कि काफ़ी बैलेंस्ड या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा पोर्शन है जो कि रिकवरी में, जब सेक्टर्स अच्छे करने, इकोनॉमी धीरे-धीरे रिकवरी पाथ पे चलेगी और धीरे-धीरे हम लॉकडाउन से बाहर निकल के ग्रोथ पाथ पे चलेंगे, तो उसमें बेनिफिट कर सकता है। सो ये हमने इस वक़्त इस तरह से ये फंड को मैनेज किया है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे डेट पोर्शन के एक्सेस इक्विटी हाइब्रिड की, जो कि 30% है इस फंड का। अ, डेट पोर्शन में हम काफ़ी कंज़र्वेटिवली इसे मैनेज करते हैं। इसमें ज़्यादा एक्सपोज़र हम नहीं रखते किसी एक सिक्योरिटी में, और काफ़ी हद तक डाइवर्सिफ़िकेशन का बेनिफिट यहाँ पे लाते हैं, ज जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ रहे, और किसी एक सिक्योरिटी में अगर किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो, तो उस पूरे पोर्शन को या फिर पूरे फंड को इम्पैक्ट ना करे। अ, हमारे डेट पोर्शन को इक्विटी पोर्शन की तरह ही इंटरनल रिसर्च है, ना कि एक्सटर्नल एजेंसी के रेटिंग से मैनेज किया जाता है। इंटरनल रिसर्च ऑन कैश फ्लोज़ और कंपनी के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, या फिर ओवरऑल कैश जनरेशन कैपेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। इस वक़्त हम अगर डेट मार्केट को ध्यान में रखें, तो हमें दिखेगा कि ओवरऑल यील्ड कर्व जो है वो स्टीपन हुआ है, और साथ ही साथ हमें ये दिखेगा कि जो 2 से 3 साल के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे स्प्रेड्स बढ़े हैं। ट्रिपल ए और डबल ए सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड्स बढ़े हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। जब ये स्प्रेड्स कम होंगे, जब इन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी और इकोनॉमी नॉर्मलाइज़ होगी, तो इन सिक्योरिटीज़ में, जो कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ माने जाते हैं, इनमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए हमारा काफ़ी हद तक एक्सपोज़र जो है वो हाई क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज़ में है इस वक़्त, जो कि कुछ हद तक हम मानेंगे कि क्वाज़ी गवर्नमेंट या फिर वेरी हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है। सो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि ये हम इक्विटी हाइब्रिड फंड को, जिसे कलोकियली हम बोलते हैं बैलेंस्ड फंड को, काफ़ी कंज़र्वेटिवली, काफ़ी ध्यानपूर्वक इक्विटी को और साथ ही साथ डेट को मैनेज कर रहे हैं। हमें पता है कि करंट कोरोना जो सिचुएशन है, वो काफ़ी सीरियस है, इकोनॉमी को इसका काफ़ी हद तक, काफ़ी सेक्शंस को इसमें इम्पैक्ट आएगा। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अ, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल, ओवर लेट्स से नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स फिर से ग्रोथ, और इस लॉकडाउन के बाद फिर से रिफॉर्म्स की वजह से वापस ग्रोथ पाथ पर आएगी। इसीलिए हमने कुछ हद तक हाई ग्रोथ या फिर हाई साइक्लिकल सेक्टर्स में भी एक्सपोज़र रखा है, और इस तरह से जैसे पूरे मार्केट का जो इम्पैक्ट है, वो हमारे फंड में नहीं आता, क्योंकि हम 70% ही इक्विटी में रहते हैं, 65 टू 70% इक्विटी में रहते हैं, और बाकी जो हमारा डेट पोर्शन है, वो हमें मार्केट की वोलेटिलिटी से, इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी से पता बचाता है, जो कि एक प्राइमरी बेनिफिट होता है बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करने का, जिसमें कि हम हायर रिटर्न्स पा सकते हैं रिलेटिवली, बट रिस्क जो है वो कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि इक्विटी और डेट मार्केट साथ ही नहीं चलते। जब इक्विटी मार्केट चल रहा होता है, तब डेट मार्केट शायद नहीं चलता, और जब रिसेशन होता है, तब इक्विटी मार्केट गिर सकता है, बट डेट जो है वो स्टेबल रहता है। यही हमें दिख रहा है कि इस फंड में हम हमारे जो रिटर्न्स हैं, वो ओवरऑल मार्केट के गिरावट से काफी हद तक प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, लास्ट 1 साल का अगर हम सिनेरियो देखें, या लास्ट 2 या 3 महीने का। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जब मार्केट आगे बढ़ेगा, तो हम कुछ हद तक इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँगे थ्रू दिस बैलेंस फंड। सो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि आप ये इस फंड को देखें। इसमें जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, एक है बैलेंस्ड तरीके से इक्विटी एक्सपोज़र लेने का, जबकि हमें पता है कि पूरी रिस्क हम नहीं निकाल सकते, बट काफ़ी हद तक रिस्क जो है वो कोरिलेशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट से हम इसको कम कर रहे हैं।